Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the auto cycles and working principle of auto cycles. इस वीडियो में अपन कवर करेंगे ऑटो साइकिल्स क्या होते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है और इसकी एफिशिएंसी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहे। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं। द ऑटो साइकिल इज ए आइडियल साइकिल्स फॉर स्पार्क इग्निशन रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। मीन्स ये स्पार्क इग्निशन इंजन होता है ना, वो हमेशा ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस इंजन को बनाया था 1876 में। ये जो इंजन्स होते हैं स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन पे वर्क करता है। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं और अपन इसमें क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कोई हीट लॉस नहीं हो, कोई फ्रिक्शंस नहीं हो और इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो। अब अपन बात करते हैं इसमें 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले फर्स्ट टू सेकंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशंस, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशंस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शंस। अब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होता है, हीट एयर होती है वो कंप्रेस होती है एडियाबेटिकली, मीन्स हीट सप्लाइड जीरो होती है और इसमें जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्योंकि अपन यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं ना, इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब अपन हीट एडिशंस करेंगे, जब हीट एडिशंस करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशंस होगा, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा बट प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज रहेंगे। उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो जाते हैं और इसमें हीट ट्रांसफर जीरो होती है और इसको अपन कहते हैं पावर स्ट्रोक। उसके बाद कांस्टेंट हीट रिजेक्शंस, अब यहाँ पे हीट रिजेक्ट होती है तो हीट रिजेक्ट होगी तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये आपका था 4 प्रोसेस जो ऑटो साइकिल्स में होते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेना। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी साइकिल्स। अब ये आपका ऐसा इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है और ये इंटरनल कंबशन इंजन पे वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट से सेकंड। जब यहाँ से ये जाएगा तो हीट सप्लाइड होती है, उसके बाद इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हीट का कंप्रेशन होता है। अब जैसे हीट सप्लाइड हुई देन नाउ कंप्रेस, फिर स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होती है यहाँ तक, फिर यहाँ पे आपके पास वापस एक्सपेंशन आ जाता है। यहाँ पे एक्सपेंशन, अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन आ जाता है और फिर इस पॉइंट से वापस हीट वापस रिजेक्ट हो जाती है। अब अच्छे से देखेगा, सबसे पहले अब ये इस एरो को यहाँ पे आने दे, जैसे ही यहाँ पे आया हीट एडिशंस हुई इस पॉइंट तक, फिर हीट को कंप्रेस किया और इस स्पार्क हुआ, पावर स्ट्रोक कहते हैं, फिर वापस एक्सपेंड हुआ और एक्सपेंड होने के बाद वापस हीट रिजेक्शन हो जाता है। तो अपन जनरली पढ़ते हैं कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड होते हैं। जैसे कुछ इस तरीके का देखिएगा इसको अच्छे से आप, ओ से लेके ए तक। सबसे पहले ओ से स्टार्ट हुआ, इनलेट वॉल ओपन हुआ, हीट सबसे पहले कंप्रेस हुआ, फिर पावर स्ट्रोक, फिर एक्सपेंशन, फिर हीट रिजेक्टेड। जब हीट रिजेक्टेड होगी तो जैसे हीट इनलेट हुए तो इनलेट वॉल ओपन और हीट रिजेक्टेड होगी तो आपका आउटलेट वॉल ओपन हो जाएगा। जैसे हीट आउटलेट हो रही तो आउटलेट वॉल ओपन हो जाता है। तो वापस ओ से ये ए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेशन स्ट्रोक ए टू बी, पावर स्ट्रोक सी टू डी और एग्जॉस्ट स्ट्रोक ए टू ओ। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब अपन बात करते हैं इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाइड कैसे हो रही है। तो ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है और यहाँ पे हीट का सप्लाई होता है और इसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्टेड होता है। तो इस पॉइंट से लेके ओ से ए तक तो आपकी फ्यूल इनलेट हुआ एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ जिसको अपन बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशंस। और उसके बाद देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड प्रोसेस। ध्यान रखना कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड प्रोसेस, फिर वापस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड देन नाउ वापस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शंस। तो ये आपका पीवी डायग्राम है, इसको अपन बोलते हैं वर्क डन बेसिस पे और ये होता है आपका एंट्रोपी बेसिस पे। यहाँ पे सबसे पहले 1 से 2 जहाँ पे कंप्रेशन होता है वहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाइड हो रही तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर वापस एक्सपेंशन में है तो टेम्परेचर डिक्रीज, तो एक्सपेंशन में यहाँ पे प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है और हीट रिजेक्टेड में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हीट रिजेक्टेड में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है।
तो ये आपका पीवी डायग्राम है और ये आपका टीएस डायग्राम है। उसके बाद अपन बात करते हैं, वो अपन ने पहले वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। यहाँ पे मैंने एक एक करके इसकी मैनुअल फोटो लगा रखी है। कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर उसके बाद पावर स्ट्रोक एंड देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक और फिर आपका इनटेक स्ट्रोक। ये आपके 4 प्रोसेस हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में सबसे पहले हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम? तो CV डेल्टा टी में T3 माइनस T2। अब यहाँ पे हीट सप्लाइड हो रही है यहाँ से T3 से लेके T2 तक, ठीक है। तो ये आपका PV डायग्राम है। TS डायग्राम आपका ये रहा। तो 2 से लेके 3 तक यहाँ पे आपकी हीट सप्लाइड हो रही है, तो इसको अपन बोल देंगे CV T3 माइनस T2 और हीट रिजेक्टेड हो जाएगा यहाँ से, इसको बोल देंगे CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे T4 माइनस T1। तो ये आपका हीट सप्लाइड, यहाँ से हीट सप्लाइड हो रहा है और यहाँ से हीट रिजेक्टेड हो रहा है। इन दोनों का जब अपन वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, तो वर्क डन निकल जाएगा और हीट सप्लाइड हो रही है यहाँ से 2 से 3, तो अपन एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। हीट सप्लाइड तो ये रही CV डेल T3 माइनस T2 और हीट रिजेक्टेड है आपका CV T4 माइनस T1। वर्क डन अपन समझते हैं, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ये वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया, और हीट सप्लाइड, ये हीट सप्लाइड का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया। तो CV से सब CV कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि कॉमन है। पीछे अपने पास T3 माइनस T2 और ये यहाँ पे माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय। अब जब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 रह जाएगा और माइनस का ये वाला, और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शंस अपन के पास ये रह जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अपन इसको डिराइव कर देते हैं। अब अपन को क्या चाहिए, T3 और T2। यहाँ पे अपन को ये चाहिए ताकि T4 अपन T1 एलिमिनेट कर सकें। तो अब मैंने क्या किया है, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 1 से 2, यहाँ से ये कंप्रेस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन कंप्रेशन रेशियो RC। तो ये क्या हो जाएगा, V1 अपॉन ये आपका V1 अपॉन V2, ठीक है। तो इसको टेम्परेचर बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो आपने पता है PV बराबर PV की पावर गामा बराबर अपन पढ़ते हैं कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। और रिलेशनशिप से अपन इसको निकालते हैं। तो T2 अपॉन T1 बराबर V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप इसको जाके देख सकते हैं कैसे इसको डिराइव करते हैं। तो यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा और T3 अपॉन T4 हो जाएगा वापस V4 अपॉन V3 गामा माइनस 1। तो यहाँ से आपको T3 मिल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जब अपने पास T2 निकल गया है और T3 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो यहाँ पे आप इसको पुटअप करें, ये वैल्यू यहाँ पुट करें। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशंस आ जाएंगे। ये इक्वेशंस आ गए तो यहाँ पे RC क्या है आपका, कंप्रेशन रेशियो। तो ये R गामा माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो अपने पास अंदर क्या रह जाएगा, T4 माइनस T1। तो इससे ये कट जाएगा, तो अपने पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन R गामा माइनस 1। तो ये है जो R है आपका कंप्रेशन रेशियो होता है। इसको अपन पढ़ते हैं T2 अपॉन, ये देखो ये रहा कंप्रेशन रेशियो V1 अपॉन V2। अपन ने क्या किया, T2 अपॉन T1 की जगह ये वैल्यूज़ पुटअप कर दी। तो यहाँ से अपन को ये वैल्यूज़ मिल गई है और ये होती है आपकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल्स। यहाँ पे आपके पास गामा की वैल्यू होती है CP अपॉन CV। इसको अपन जनरली पढ़ते हैं 1.4, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी गामा की वैल्यू हो जाती है 1.4। तो ये आपकी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई